अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट वीडियो आ चुकी है और उसके अंदर हम आपको बता चुके हैं कि हम डेटा स्क्रैपिंग पर एक कोर्स को अपलोड करने जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि आज से पहले किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की। तारीख इस बात की गवाह रही है कि आज तक जितने भी काम किए गए हैं, जितने भी अवामल सर अंजाम दिए गए हैं, बड़े से बड़े जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए गए हैं, उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत थी। वो किसी न किसी सहारे की बिना पर ही आज उरूज तक पहुंचे हैं। अगर हम बात करते चले ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ की या अगर हम लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर हम ले लेते हैं तो वो बगैर किसी सहारे के ऊपर तक नहीं आ सकती। उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत रहती ही है। इसी तरह अगर हम बात करते चले डेटा स्क्रैपिंग की, तो डेटा स्क्रैपिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हमें आज तक सही तरीके से ना तो बताया गया है और ना ही हमने खुद इसके बारे में प्रॉपर समझने की कोशिश की है। डेटा स्क्रैपिंग की अगर हम बात करते चले तो डेटा स्क्रैपिंग एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी स्किल है जिसका आगाज़ 90s के दौर से पहले हो चुका था और इस पर बहुत टाइम पहले से काम किया जा रहा है। स्टार्टिंग में बहुत सारी मल्टीपल कोडिंग्स और बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके डेटा स्क्रैप किया जाता था। अगर हम बात करते चले डेटा स्क्रैपिंग की, तो डेटा स्क्रैपिंग का आगाज़ टिम बर्नर्स-ली एक साइंटिस्ट था जिसने आगाज़ किया था। 1989 के अंदर एक पहली वेब बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसी वेबसाइट थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप इसे बोल सकते हैं जिस पर दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके अलावा जो अदर इदारे हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके अलावा दुनिया भर के अंदर जिस इस तरह के भी काम किए जा रहे होते थे उसके रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती थी। आगे बढ़ते हम बात करते चलें तो 1991 के अंदर एक वेब ब्राउज़र बनाया गया और वेब ब्राउज़र टिम बर्नर्स-ली ने ही लॉन्च किया और इस मकसद के तहत किया गया कि दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग हैं वो वेबसाइट के थ्रू से दूसरे लोगों के साथ एक्सेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना डेटा वगैरह वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करते चले 1993 के अंदर एक वेब क्रॉलर वंडर के नाम से लॉन्च किया गया और आगे चल के ये एक तरह से सर्च इंजन को मज़ीद पुख्ता बनाने और पहला जो सर्च इंजन अगर हम कहें तो मार्केट में 1993 के अंदर आया था और वो भी टिम बर्नर्स-ली ने जो एक ब्राउज़र इंट्रोड्यूस करवाया था 1991 के अंदर, वो वेब क्रॉलर की वजह से बना। और पहला जो अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करते चलें तो टिम बर्नर्स-ली ने ही मार्केट के अंदर लॉन्च किया था और उसकी वजह और उसका मौजब एक वंडर जो वेब क्रॉलर है जो कि वेबसाइट को पढ़ने और वेबसाइट की शनाख्त करने और वेबसाइट के साइज़ को जांचने के लिए बनाया गया था। और वंडर को बाद में अपग्रेड करके वंडर विद वनडेक्स के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया और उसने डेटा स्क्रैपिंग के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारा डेटा मवाद जो है वेबसाइट से कलेक्ट करने की बहुत सारी निशानियां भी उस टाइम दी। और उस टाइम टिम बर्नर्स-ली ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि ये जो वेब क्रॉलर है ये वेबसाइट से डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं करता, लेकिन यही जो उस टाइम पेश गोई बहुत सारे लोगों ने की थी वही सन 2000 के अंदर मार्केट को बहुत बड़ा बनाने में और एक नई फील्ड का आगाज़ करने में अहम किरदार अदा किया था। जब 1993 में पहला वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया तो उसके बाद मार्केट के अंदर बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन ने भी कदम रखा और इन्होंने मार्केट के अंदर आना स्टार्ट कर दिया। 1993 के अंदर जो पहला वेब ब्राउज़र बनाया गया उसके बाद वेबसाइट को एक तरह से शक्ल देना स्टार्ट कर दी गई और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म हैं डेटा के रिलेटेड जो सोर्सेज हैं वो भी मार्केट में बनाना शुरू कर दी और प्लेटफॉर्म पर डेटा अलग से पुट करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों के लिए, कंपनीज के लिए आसानी हो डेटा को गेट करने में। और उसी दौरान बहुत सारे मल्टीपल मेथड भी यूज किए जाते थे, अप्लाई किए जाते थे। कोडिंग के थ्रू से बहुत सारे लोगों ने इस टाइम भी डेटा को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये एक ऐसा दौर था कि उस टाइम इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे, इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं थे, इतना ज़्यादा जदीद टाइम नहीं था कि उस टाइम डेटा को सॉफ्टवेयर या टूल्स के थ्रू से स्क्रैप किया जा सके और बल्क के अंदर उठाया जा सके। अगर हम बात करते चलें सन 2000 की, तो 2000 एक ऐसा टाइम था कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे ऐसे टूल्स मुतारफ करवाए जाने लगे जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर चलते थे और उनके थ्रू से डेटा वगैरह स्क्रैप किया जाता था। मल्टीपल वेब डायरेक्टरी से, प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट जो सर्च इंजन है वहां से डेटा को स्क्रैप किया जाता था और वो भी सारे का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हुए। जैसा कि आज के दौर में आप जानते हैं पाइथन हो गया और उसके अलावा पर्ल हो गया और उसके अलावा स्क्रैपी फ्रेमवर्क हो गया। अब इन्हीं के अंदर बहुत सारी
सारी ऐसी वेब लाइब्रेरीज बनाएंगी जैसा कि सन 2000 में WWE मैकेनाइज के नाम से पर्ल के अंदर बनाया गया और ये वेबसाइट से डेटा को इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती थी। इसी तरह अगर हम बात करते चले तो पाइथन के अंदर ब्यूटीफुल सोप को यूज़ किया जाता था, शायद आप में से कोई बंदा जानता हो। लेकिन यह है कि ये चीज़ें आज के दौर में यूज़ तो होती ही हैं, लेकिन इनका आगाज़ जो है वो आज से कोई 25 से 30 साल पहले हो चुका है। लेकिन यह कि हमें इन चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं बताया गया। अब पाइथन के अंदर ब्यूटीफुल सोप को यूज़ किया जाता था। अब इसको इस मकसद के तहत यूज़ किया जाता था कि मल्टीपल जो वेब डायरेक्टरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर से डेटा वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसका जो पाइथन जो ब्यूटीफुल सोप है, इसको पाइथन के अंदर 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि वेबसाइट से पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि कंपनी का नेम हो गया, उसका नंबर हो गया, उसका ईमेल हो गया, उसका यूआरएल हो गया, तो स्टार्टिंग के अंदर मोस्टली यही डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता था। अगर हम बात करते चलें 2008 की, तो 2008 एक ऐसा टाइम था कि जब डेटा को मज़ीद जदीद तरीके के साथ और मुनज़्ज़म तरीके के साथ निकालना स्टार्ट कर दिया और उसके लिए पाइथन का एक फ्रेमवर्क जारी हुआ जो कि 2008 में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ और उसने डेटा को पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ निकालना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह वक्त के साथ साथ बहुत सारे हमें टूल सॉफ्टवेयर देखने को मिलते रहे, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते रहे, जैसे जैसे मैप बनते गए, जैसे जैसे वेब डायरेक्टरीज बनती चली गई, प्लेटफॉर्म बनते चले गए और मार्केट में डेटा बेस के हिसाब से उनकी जो वुसअत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर और टूल्स का भी मार्केट में कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया और इसकी सर्विसेज जो हैं वो देना स्टार्ट कर दी। अगर हम बात करते चलें डेटा की, तो डेटा हमें बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी वेबसाइट से हमें डेटा निकालने के लिए उनकी पॉलिसीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए डेटा निकालना पड़ता है। बहुत सारी जो वेब डायरेक्टरीज हैं, वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वो हमें डेटा निकालने की इजाज़त तो देती हैं, लेकिन ये कि उनकी लिमिट्स हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से डेटा निकालना इल्लीगल है। अगर वहाँ से डेटा आप निकाल भी लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के थ्रू से, तो आप जब डेटा सेल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर से, तो बहुत सारे ऐसे इलीगल इशू जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते चलें प्लेटफॉर्म की, तो मार्केट के अंदर से कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनसे डेटा निकाला जा सकता है, जिनसे डेटा गेट किया जा सकता है, तो आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी जो कि आपकी इस स्किल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें और आपको इसके अंदर ये बताया जाए कि हम किन किन लीगल वे से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं और किन किन सॉफ्टवेयर से। और आगे चल के मैं इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी भी रखूँगा जो कि आपकी अकल पर जो पर्दे पड़े हुए हैं या डाल दिए गए हैं, वो पर्दे सारे के सारे आपकी आंखों से हटाए जा सके। यहाँ पर मैं जाते हुए एक बात करूँगा, बहुत सारे लोग हमेशा से मुझे कहते हैं, पर्सनल में भी आपके कहते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपने हमेशा उनको ये टॉन्ट लगाई है कि वो डिलीवर नहीं करते, वो चीज़ें बताते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मेरी हमेशा से जो कोशिश रही है वो यही कि पाकिस्तान के अंदर उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, वो चीज़ें लोगों के सामने लेकर आई जाएँ जिन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वही घिसी पिटी स्किल्स जो हैं हर दूसरा बंदा सिखा रहा है। जो चीज़ें इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जिसकी सर्विसेज दी जा रही हैं, स्किल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर लोग सीख रहे हैं, उस पर से पैसा भी बना रहे हैं। लेकिन यह है कि हम वही जो है वो डॉलर कमाओ, ये करो, एक दिन में अर्निंग, 2 दिन में अर्निंग, 1 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, तो वही चीज़ें हमारी स्टार्टिंग से चलती चली आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। वही हमारे जो इंटरव्यू चल रहे हैं, वही पेड मार्केटिंग चल रही है, सारा कुछ वही चल रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं चल रहा तो वो लोगों के लिए एक अच्छा कदम, एक ऐसा कदम जो कि लोगों की ज़िंदगियों को बदल सके। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी तरफ से हक अदा कर दूँ और वो चीज़ें आप लोगों के सामने रख दूँ जो कि लीगल हैं और लीगल तरीके के साथ हक हलाल से आप लोग पैसा भी बना सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने हमारी हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि क्या फिर मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सके कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं लोग, और ताकि मैं फिर इस पर मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए ख़ुद को तैयार कर सकूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।